नमस्कार दोस्तों। बजट से पहले एक ऐसा सवाल जो हर घर, हर परिवार और हर निवेशक के मन में घूम रहा है। क्या सरकार अब आपके सोने की तरफ गंभीर नजर डाल चुकी है? क्या आने वाला बजट सिर्फ टैक्स और खर्च का हिसाब होगा या फिर घरों में बंद पड़े सोने को देश की तरक्की का हथियार बनाने की बड़ी तैयारी है? क्योंकि भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं, भरोसा है, परंपरा है और मुश्किल वक्त का सबसे मजबूत सहारा है। आज हालात ये हैं कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा सोना घरों में जमा है। आंकड़े बताते हैं कि भारतीय परिवारों के पास करीब 34,600 टन गोल्ड मौजूद है। ये सोना सुरक्षित तो है, लेकिन इकोनॉमी से पूरी तरह कटा हुआ है। यानी करोड़ों परिवारों की जीवन भर की बचत अलमारियों और लॉकरों में बंद पड़ी है, जो देश की ग्रोथ में कोई योगदान नहीं दे रही। अब बजट से पहले यही सोना सरकार और एक्सपर्ट्स की नज़र में सबसे बड़ा गेम चेंजर बनकर उभरा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इस घरेलू सोने को सही तरीके से सिस्टम में लाया गया तो सरकार को बिना नया कर्ज लिए बड़ी पूंजी मिल सकती है। इसी कड़ी में डिजिटल गोल्ड को सबसे मजबूत विकल्प माना जा रहा है। फिजिकल गोल्ड को डिजिटल फॉर्म में बदलने से घरों का सोना इकोनॉमी में एक्टिव हो सकता है। इससे एक तरफ आम आदमी की बचत सुरक्षित रहेगी तो दूसरी तरफ सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के लिए नई ताकत मिलेगी। सोने की कीमतें जिस तरह बढ़ी हैं, उसने खरीदारी के ट्रेंड को भी बदल दिया है। आज 1 तोला सोना करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास पहुंच चुका है। नतीजा ये है कि भारी ज्वेलरी की खरीद घट रही है। लोग अब 1 ग्राम जैसे छोटे अमाउंट में सोना खरीद रहे हैं या फिर निवेश के नजरिए से गोल्ड जमा कर रहे हैं। यही वो जगह है जहां सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी SGB की जरूरत फिर से महसूस की जा रही है। SGB ने पहले भी लोगों को गोल्ड में निवेश का डिजिटल और सुरक्षित रास्ता दिखाया था। इससे गोल्ड को लेकर सोच बदली और फिजिकल गोल्ड की जगह फाइनेंशियल गोल्ड को बढ़ावा मिला। अब बजट से पहले मांग उठ रही है कि सरकार इस स्कीम को दोबारा शुरू करने पर गंभीरता से विचार करे, ताकि निवेशक और सरकार दोनों को फायदा मिल सके। सोने से जुड़ा दूसरा बड़ा मुद्दा है गोल्ड लोन। आमतौर पर गोल्ड लोन को गलत नजर से देखा जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि ये इमरजेंसी फाइनेंस का सबसे तेज और सुरक्षित जरिया है। छोटे व्यापारी, किसान, स्टूडेंट्स और जरूरतमंद परिवार सबके लिए गोल्ड लोन सहारा बनता है। एजुकेशन, खेती, इलाज और घर की जरूरतों में गोल्ड लोन अहम भूमिका निभाता है। इसके बावजूद गोल्ड लोन की प्रोसेसिंग फीस पर लगने वाला 18% GST सेक्टर के लिए बड़ी परेशानी बना हुआ है। आंकड़ों पर नजर डालें तो मार्च 2025 तक गोल्ड लोन सेक्टर करीब 1 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है और 2026-27 तक इसके 18 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। इसके बावजूद टैक्स में राहत न मिलने से सेक्टर निराश है। बजट से उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस पर बड़ा फैसला ले सकती है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। डिजिटल गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड लोन, ये तीनों टूल्स अगर सही सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते हैं तो घरों में रखा सोना सिर्फ तिजोरी की शोभा नहीं रहेगा, बल्कि देश की आर्थिक ताकत बनेगा। आम आदमी की बचत देश की पूंजी में बदल सकती है। तो सवाल अब यही है, क्या आने वाला बजट आपके सोने को सिर्फ चमक तक सीमित रखेगा या उसे देश की तरक्की का इंजन बनाएगा? इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। ऐसी ही बड़ी बजट अपडेट्स, बाजार और बिजनेस की हर हलचल सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं हूं आपके साथ अगली बड़ी खबर के साथ।